तो देखिए दोस्तों, आज फिर से एसएससी एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूं जो 2026 एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। पार्ट 7 ये वीडियो है। तो चलिए हम पहला प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने ये रहा 1। तो रवि के वेतन में 50% की वृद्धि की गई। कुछ समय बाद उसके नए वेतन में फिर से 50% की वृद्धि की गई, तो उसके वेतन का प्रतिशत लाभ निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए 2 नियम है। पहला नियम तो ये है, बताते हैं दोनों नियम आगे पीछे करके। तो पहला नियम मान लीजिए कि 100 रुपये उसका इनकम है और उसमें 50% बढ़ाने के बाद 50 रुपये बढ़ेगा, तो यानी कि हो जाता है 150। इसमें फिर से 50 रुपये बढ़ाने पर मैंने 50% बढ़ाने पर तो 150 के 50% हो जाएगा 75 यानी 75 रुपया। तो इधर हो जाता है कितना 5 20 7 15 7 22 ठीक है 225 रुपीज़ हो जाता है, जिसमें से 100 रुपया इसका मेन है, इसका पहले से इनकम था। तो बढ़ा हुआ इनकम ओनली 125 यानी इतना, जो कि 100 पर बढ़ा है तो यही परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा नियम हमारे पास ये रहा कि इसका एक सूत्र आता है A प्लस B इंटू नहीं प्लस A गुना B बटे 100। ठीक है, इतना सूत्र है। तो ए का मतलब है पहला बार वृद्धि हुआ उसका परसेंटेज मान, अब फिर बी का मान हुआ दूसरा बार वृद्धि हुआ उसका परसेंटेज मान। तो सबसे पहले देखिए ए में 50 अब प्लस फिर से 50 अब प्लस ए भी फिर से है यानी 50 गुना 50 बटे 100। उसके बाद ये 2 जीरो से कट जाता है, 50 50 100 हो जाता है। 100 अब प्लस 25 यानी 25 बराबर 125% हमारा आंसर आ गया। 125 हमारा ए नंबर में है। ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने यहाँ पर 2 नंबर ये है। यहाँ पर बोल रहा है कॉट ए बराबर 4/3 है। तो tan ए बराबर कितना हो जाएगा, tan ए बराबर 3/4। इसका उल्टा होता है tan ए का 3/4 है तो उल्टा होगा, ये 4/3 कॉट ए का। तो सिंपल है, कॉट ए tan ए में ऐसा ही होता है। फिर इधर यहाँ पर इतना का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमको इधर लिखते हैं सेक ए ये जो है इतना का मान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ गुणाम लिख सकते हैं COSEC कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो गुणाम में हमें 1 लिख देते हैं। फिर इधर नीचे जो है वही लिख देते हैं कोसेक COSEC कोसेक QA। अब ध्यान दीजिए ये Q से ये स्क्वायर पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो बचता है हमारे पास सेक ए बटे कोसेक COSEC कोसेक ए, यही दोनों बचता है। तो हम इधर लिख सकते हैं सेक ए बराबर 1/cos ए। सेक के बराबर यहाँ पर एक सूत्र लिखते हैं दोस्तों, cos ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है। तो हमारे पास सेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1/SEC सेक ए बराबर 1/cos ए। ठीक है, तो 1/cos ए वही यही चीज़ हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, और फिर इधर ये बचता है क्या, गुना में हम लिख देते हैं 1/cosec COSEC कोसेक ए। अब ध्यान दीजिए एक और सूत्र होता है साइन ए इंटू कोसेक COSEC कोसेक ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है, तो हम साइन ए बराबर 1/cosec COSEC कोसेक ए यही मान यहाँ पर है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर साइन ए लिख सकते हैं। तो हम इधर लिख सकते हैं कि 1/cos ए गुना साइन ए मतलब यहाँ पर हमारे पास हो रहा है साइन A/cos ए, जो साइन A/cos ए बराबर होता है tan ए। और tan ए के मान हमारे पास यहाँ 3/4 है। 3/4 हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने ये रहा, ये सेम 1 नंबर प्रश्न जैसा ही है। तो इसमें बोल रहा है कि 40% और 30% की 2 क्रमिक छूटें एकल छूट के बराबर है।
तो वही सूत्र पर बना दीजिए या तो ऐसे बनाइए, जैसे बनाना है। तो चलिए हम दोनों तरीका फिर से बता देते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए 100 रुपया पर, यहाँ छूट की बात कर रहा है तो यहाँ घटाना पड़ेगा, क्योंकि 40% छूट देने के बाद हमारा बचता है 40 माइनस कीजिए तो बचता है 60, और 60 में फिर से 30% माइनस करना है। तो 60 का 30% देखते हैं कितना होता है, 3/10, ये 0 से ये 0, 34 18 होता है। 18 हमारा होता है 60 का 30%, तो 18 घटाने के बाद बचता है 20 घटाने के बाद 40, मैंने 42 बचता है। 10 में 60 गया 2, इधर 5 में 1 4, ठीक 42 बचता है। तो 42 यानी हमारे पास 100 था, 100 में से 42 बचता है, यानी कि हमारे पास कितना हो जाता है 58। 58 जो है हम छूट दे चुके हैं, यानी 100 के ऊपर अगर 58 दिए हैं तो 58% हो जाएगा सीधा ये। और दूसरा नियम वही सूत्र वाला है, ए प्लस बी, यानी कि बी यहाँ पर माइनस इसलिए होगा क्योंकि छूट की बात कर रहा है, ठीक है, छूट की बात कर रहा है इसलिए माइनस होगा। और ए गुना बी बटे 100, तो ए यानी कि 40 प्लस 30 माइनस 40 गुना 30 बटे 100, 00 से ये दोनों जीरो काट दीजिए, इधर 40 30 70 माइनस 4 3 12। अब 70 में से 12 घटाइए, 70 में से 10 गया तो 60, 60 में 2 गया 58% आंसर आ गया हमारा, 58% ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने ये रहा 4 नंबर। बोल रहा है इसमें, सबसे पहले एक वृत्त हम बना लेते हैं, ठीक है। वृत्त बनाने के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद एक वृत्त बड़ा सा बना लेते हैं। वृत्त बनाने के बाद अब इसमें बोल रहा है कि इतना इसके त्रिज्या है, एक वृत्त में जो है केंद्र बिंदु से 10 सेमी दूरी पर जो है इसका क्या है, 10 सेमी दूरी पर एक वृत्त इसका जीवा है, 10 सेमी दूरी पर इसका जीवा है, ठीक है। तो चलिए जीवा भी बना लेते हैं, हम सारे चीज़ बना लेते हैं। तो जीवा बनाने के लिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ हम एक जीवा दे दिए हैं, उसके बाद हम फिर से इसका केंद्र बिंदु मान लीजिए ये है, यहाँ पर मानते हैं केंद्र बिंदु और यहाँ पर डालते हैं, तो ये हमारा हो गया। ये इसका यही 10 सेमी दूर है, ठीक है। तो ये 10 सेमी हम इधर लिख देते हैं, फिर एक चिन्ह और पार ये लेते हैं दोस्तों। तो इधर इसका त्रिज्या यहाँ से इस तरह पारेंगे तो हमारा हिसाब बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये केंद्र बिंदु है, मान लीजिए ये O है, ठीक है। उसके बाद 10 सेमी दूर कह रहा है एक जीवा है, 10 सेमी दूर ये जीवा हो गया, और त्रिज्या इसका 5√13 है, यानी 5√13 ये त्रिज्या हो गया। वृत्त का त्रिज्या तो होगा ही। तो अब हमको बोल रहा है जीवा की लंबाई निकालें, यानी जीवा मान लीजिए यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, तो ये A B की लंबाई पूछ रहा है, बीच में C लिख देते हैं। तो अब ध्यान दीजिए ये कि हमको पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ 90 डिग्री है, पाइथागोरस प्रमेय से इतना का मान निकालना है, इतना मान निकालने के बाद फिर 2 से गुना करने के बाद इधर का मान भी निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये कर्ण है, ये नीचे वाला आधार ये ला। तो सबसे पहले हम रूट अंदर लिखते हैं, रूट अंदर 5√13 के होल स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बराबर किधर 25, 25 गुना 13 हो जाएगा। 25 गुना 13 करते हैं, 25 गुना 13, 13 5 65 के 5 बाकी 6, 13 दूनी 26, 6 32, इतना 320, 325 आ जाता है। 325 माइनस आइए 10 गुना 10 100 होता है इधर, ठीक है। इधर बच जाता है 225, 225 रूट अंदर में, तो हमारा 225 रूट अंदर में तो हमारा कितना होता है, इसका मान 15 हो जाता है, ठीक है। 15 हो जाने के बाद तो यहाँ लिख दीजिए 15। अब ये इतना का मान 15 है तो इधर इसका मान भी 15 होगा, यानी 15 15 30 हमारे पास ए नंबर में है। ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर हमारे पास ये है। तो इसमें बोल रहा है 2 उम्मीदवारों ए और बी के बीच हुए एक चुनाव में कुल वैध मतों का 78% मत मिला। यदि निर्वाचन के मतलब वोट देने वाले कुल आदमी इतना था जिसमें से 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला और 15% मत अवैध घोषित किया गया है, तो बी का
बी को प्राप्त मतों की संख्या निकालें। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ए और बी के ही बीच वोट हुआ है, तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि ए और बी के बीच हुआ है और ए को 78% मिला है, तो बी को कितना मिलना चाहिए? ये ए को 78 मिला है तो बी को हमारे पास होना चाहिए कितना? 22% हमारे बी को मिला है, ठीक है। बी को 22% वोट मिला है। अब ध्यान दीजिए, कुल मतों का 10% जो है वोट नहीं, मतलब 10% वोट नहीं डाला है, तो इधर हम यहाँ लिखते हैं 75,60,000। 75,60,000 का 10% वोट नहीं डाला है, यानी 10% ने नहीं डाला है, तो हमारे पास बचा हुआ वोट कितना है? 90%। 10% छोड़ दीजिए, बचा हुआ मतलब वोट जितने लोगों ने दिया वो 90% है, तो 90% यहाँ लिखते हैं। 90% का 9/10 शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया टोटल लोगों ने वोट डाला, और डाले गए वोटों में भी 15% अवैध घोषित किया गया है, तो इसका भी लिखना है 15% अवैध हटा देते हैं, तो बचता है हमारे पास 85%। तो 85% जो अवैध घोषित किया, तो 85% का होता है 17/20, ठीक है। ये हो गया टोटल वैध मत, जो मतलब टोटल वैध मत जो अवैध घोषित करते हुए उसको निकालते हुए, तो इसमें ये टोटल वैध मत हुआ, जिसमें से 22% जो है बी को मिला है। तो 22% का शॉर्ट फॉर्म इधर ही लिख लेते हैं, तो इधर इसका 50 होता है और इधर 11/50 शॉर्ट फॉर्म होता है, तो गुना लिखिए 11/50 शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये 1 0 2 0 3 0, इसको हल कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1 0 2 0 3 0, कट गया। ये 5 दूनी 10 होता है, 10 लिख दीजिए, ये दोनों इधर काट दीजिए, ठीक है। और ये 0 से यहाँ वाला 0 उतार दीजिए। अब हमारा काम रह गया ये 556 गुना 9 गुना 17 गुना 11 करना है। आप उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर 99 756 गुना 99 करते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया? 9 6 54 के 4 बाकी 5, 9 45 5 50 के 0 बाकी 5, 9 63 5 68, ठीक है। यही इतना हो जाएगा 4 0 8 6, जोड़िए 4 4 8 8 6 बाकी 1 1 6 7, इतना आता है हमारे पास क्या। अब फिर इधर 17 से गुना करना है, ठीक है। तो इधर यहाँ पर 17 लिखते हैं, इधर लिख लेते हैं 7 4 8 4 पर गुना करना है कितना? 17 से। 17 से गुना करने पर 17 चौका 68 के 8 बाकी 6, 17 चौका 68 6 69 70 4 74 के 4 बाकी 7, ठीक है। 17 में 7 19 8 36 से 136 और 7 136 और 7 होता है 7 6 13 13 3 बाकी 1 1 12 13 सॉरी 7 6 13 बाकी 1 13 1 14, यानी ये 3 यहाँ लिखाएगा 3 और बाकी हमारे पास 14 रहता है, ठीक है। और 17 चौका 68 10 78 68 10 78 4 78 4 हो जाता है 82 82 2 बाकी 8, ठीक है। 82 2 बाकी 8, 17 में 7 19 से 119 और 8 119 गुना 8 119 और 8 हो जाता है 127 9 17, हाँ 127 इधर लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10 हज़ार लाख मैंने 12,72,348 12,72,348 ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट ऑप्शन। चलिए तो दोस्तों ये मेरा 5वां क्वेश्चन था, और भी इसी तरह का वीडियो और भी आते रहेगा आगे भी पार्ट वाइज करके, मैंने पार्ट 7 था ये, पार्ट 8 पार्ट 9 इस तरह वीडियो आता रहेगा। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।